प्लेन आप सब दोस्त जानते हैं कि चाइना पर हमेशा ही टेक्नोलॉजी को चोरी करने का इल्ज़ाम लगा रहता है। ख़ास तौर पर अमेरिका और वेस्टर्न ममालिक की तरफ से हाई टेक वेपन को कॉपी करने का इल्ज़ाम चाइना पर हमेशा ही लगाता रहा है। चाइना का J-10 डेल्टा विंग और हाई स्पीड का फाइटर प्लेन है, जिसके नोज़ के पास छोटे विंग्स भी जो इसकी सलाहियत को इम्प्रूव करने में मदद देते हैं। चाइना का J-10 इसराइल लावी की ही शक्ल का हामिल है। इसराइल का फाइटर जेट प्रोग्राम 1987 में अगरचे बंद हो चुका था, लेकिन अब माहिरीन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चाइना ने न सिर्फ इसराइली प्रोजेक्ट को हाईजैक कर दिया है, बल्कि इसको मुकम्मल करके J-10 फाइटर जेट भी बना लिया है। इस फाइटर प्लेन को दरअसल क्यों इसराइल का प्लेन कहा जाता है, इसको देखने के लिए J-10 और लावी की खसूसियात हैं, इनको देखना ज़रूरी है। इसराइल ने इस प्लेन के 3 प्रोटोटाइप बनाए थे और इनकी बताई गई खसूसियात के मुताबिक अगर J-10 को भी देखा जाए तो दोनों तकरीबन एक ही खसूसियात के हामिल हैं, जबकि अगर इस त्यारे को F-17 थंडर के साथ कंपेयर किया जाए तो दोनों त्यारे ही अगरचे सिंगल सीट के हामिल हैं, लेकिन F-17 डबल सीटर वेरिएंट भी मौजूद है। इसराइली लावी मामूली से फ़र्क के साथ लंबाई और चौड़ाई में F-17 थंडर से कम था। इसराइल अगरचे त्यारा बना लेता तो टेक ऑफ वेट में ये त्यारा ज़्यादा होता। त्यारे की मैक्सिमम टेक ऑफ कैपेसिटी 19,270 किलोग्राम रखी गई थी, जबकि F-17 थंडर ब्लॉक 2 की मौजूदा कैपेसिटी यानी कि टेक ऑफ कैपेसिटी 12,383 किलोग्राम तक की थी। इसराइली त्यारे की मैक्सिमम स्पीड पाकिस्तानी ब्लॉक 2 के बराबर ही थी, यानी 1975 किलोमीटर फी घंटा। इसराइली त्यारे की रेंज 3,900 किलोमीटर तक की थी। त्यारे की रेंज को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइली ये फाइटर प्लेन क्यों बनाने जा रहा था। F-17 थंडर की मौजूदा रेंज सिर्फ 1,350 किलोमीटर तक की है, यानी इसराइली फाइटर प्लेन की रेंज तकरीबन 3 गुना ज़्यादा थी। वजह यही थी कि इसराइली इस वक्त इन त्यारों को सिर्फ और सिर्फ इराक और पाकिस्तान में नज़र रख कर बना रहा था, क्योंकि उस वक्त यही 2 मुल्क थे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर चुके थे और इसराइल को इराक के साथ साथ पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स और पाकिस्तान तक पहुंचने वाले त्यारे की ज़रूरत थी। प्रोजेक्ट को कैंसिल करने के बाद ये बात साबित भी हो गई कि जब इराक की तनसीबात को इसराइल के F-16 से तबाह कर दिया जाता था, मगर पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स तक रसाई से पहले ही इनका प्लान पकड़ा गया। वजह यही थी कि F-16 रेंज में ज़्यादा नहीं थे और इनको रीफ्यूलिंग की ज़रूरत थी, और इसी रीफ्यूलिंग ने इसराइली प्लान एक्सपोज कर दिया था। खैर, इसराइल इस वक्त एक बेहतरीन फाइटर प्लेन बनाने जा रहा था जो उस वक्त का 4th जनरेशन फाइटर जेट था। लावी प्रोग्राम 2 वजूहात की बिना पर बंद कर दिया गया था, मगर इसराइल आज तक इस प्रोजेक्ट को बंद करने पर पछता रहा है। नाज़रीन मोहतरम, यही वजह है कि 2013 में इसराइल ये कह चुका है कि अगर इसका लावी प्रोग्राम जारी रहता तो आज इसका ये प्लेन बहुत सारी अपग्रेडेशन के बाद दुनिया का बेहतरीन फाइटर प्लेन होता। इसराइली लावी क्योंकि अभी टेस्ट मराहल में ही था कि बंद हो गया, इसलिए त्यारे की वेपन्स और दीगर खसूसियात का इल्म नहीं हो सका। लेकिन माहिरीन का मानना है कि अमेरिका जिस तरह F-16 को ब्लॉक 72 तक ले किया है, इसी तरह इसराइल लावी भी अगर होता तो इस वक्त वो बेहतरीन हथियारों और सिस्टम से लैस होता। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।